दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए YouTube चैनल वीके किंगडम में। आज की कहानी बनाते समय मुझे बेहद खुशी हुई क्योंकि इस कहानी में कई उतार चढ़ाव और रोमांचक मोड़ है। यह कहानी हर पल एक नया मोड़ लेकर आती है जो इसे और भी दिलचस्प बनाता है। तो चलिए बिना देर किए इसे शुरू करते हैं। आराधना ने आज जिद पकड़ ली कि वह माधव के साथ बैठक में जाएगी, लेकिन माधव इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने आराधना को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन आराधना अपनी बात पर अड़ी रही। आखिरकार वह जबरदस्ती कार में बैठ गई। यात्रा के दौरान आराधना लगातार बातें कर रही थी, जिससे माधव परेशान हो गए। वह पहले से ही बीमार था और आराधना की बातें उसे और अधिक चिढ़ा रही थी। तंग आकर उसने आराधना के मुंह पर टेप लगा दिया ताकि थोड़ी शांति मिल सके। हालांकि यह फैसला माधव के लिए बहुत भारी पड़ने वाला था। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उनकी कार एक पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और जो उन्होंने देखा उससे वे हैरान रह गए। आराधना बेहोश थी और उसके मुंह पर टेप बंधा हुआ था। यह देखकर ग्रामीणों को लगा कि माधव ने उसका अपहरण किया है। महिलाओं ने आराधना को कार से बाहर निकाला और टेप हटाया, लेकिन आराधना होश में नहीं आई। गांव वाले बहुत गुस्से में थे। उन्होंने माधव को पकड़ लिया और पुलिस को बुलाने की धमकी दी। इसी बीच माधव की बहन मनेका वहां पहुंची। उसने गांव वालों को समझाने की कोशिश की कि आराधना उसकी भाभी है और यह सब एक बड़ी गलतफहमी है। उसने बताया कि माधव की तबीयत पहले से खराब थी और आराधना ने जिद करके उसे अपने साथ आने पर मजबूर किया था। मनेका के समझाने पर ग्रामीणों ने माधव को छोड़ा और आराधना को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टर ने माधव को फटकार लगाई और कहा कि उसकी लापरवाही के कारण आराधना की हालत गंभीर हो गई है। डॉक्टर ने बताया कि आराधना को होश में आने में समय लगेगा और कुछ कहा नहीं जा सकता। यह सुनकर माधव बेहद परेशान हो गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। आखिरकार आराधना को होश आ गए। होश में आने के बाद माधव ने आराधना से माफी मांगी। उसने कहा कि उसने जो किया वह गलत था, लेकिन वह पहले से बीमार था और आराधना की लगातार बातों से उसका सिर दर्द करने लगा था। आराधना ने भी अपनी गलती मानी और कहा कि उसे जिद नहीं करनी चाहिए थी। दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया और नई शुरुआत की। इस बीच मनेका ने अपने पति प्रशांत को घर बुलाने की योजना बनाई ताकि वह दीपिका की सच्चाई माधव के सामने ला सके। प्रशांत को पहले थोड़ा अजीब लगा कि मनेका ने उसे घर बुलाया है, क्योंकि वह आमतौर पर ऐसा नहीं करती, लेकिन वह यह सोचकर आ गया कि मनेका के पास कोई खास योजना है। अब प्रशांत के आने के बाद क्या दीपिका की सच्चाई सामने आएगी और क्या माधव और आराधना अपनी जिंदगी की मुश्किलों से बाहर निकल पाएंगे? यह जानने के लिए कहानी के अगले भाग का इंतजार कीजिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन पर क्लिक करना न भूलें। आपकी राय और समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं।